उत्तराखंड जिला ऊधम सिंह नगर प्रेम प्रसंग में मिला धोखा तो कर ली सुसाइड। चक्कर चल रहा था। ये लड़की 2 साल से झांसा दे रही थी कि उसकी माँ की मैं बेटा तेरी शादी इससे ही करवाऊंगी, और इसके कारण 2-3 बार मेरे लड़के के साथ में विरोध करा। इन लोगों ने तमंचा रखा, मारा, कोटा, और ये झांसा देती रही बेटा मैं शादी कराऊंगी। इसके लड़की के कारण मेरा बेटा जान लिए इन लोगों ने। और 5 दिन होगा कोई भी पुलिस वाला यहाँ छान बयान कुछ देखने कुछ भी नहीं आया। और हमारा बेटा भी गया, और ये लोग घर परिवार छोड़ के यहाँ से सच्चे थे तो क्यों गए, सामने रहते हमारे तो हमें पूछताछ तो करते। ये वाली बात है, इन्होंने आज तक कुछ भी हमारे साथ में अच्छा नहीं करा है। ना प्रशासन की कोई मदद करी है, इन्हें लेने देने का थाने में पड़ा है, दिया है क्या लिया है, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं। इतने टाइम हो गया हमें कोई भी वो नहीं मिला आशा। जानकारी ये है, लगभग लड़के का हमारी वार्ड नंबर 6 में श्री खाटू श्याम ज्वेलर्स नाम से दुकान थी, ठीक है। उसके सामने उसका लड़की पक्ष का घर था। उसके बाद में क्या इनका प्रेम प्रसाद चलता रहा। उसके बाद में पीरियड में ये कहते रहे कि हम इसकी माँ, इसके चाचा, इसके मतलब परिवार के लोग सदस्य ये कहते रहे कि शादी लड़की हम कर देंगे, कि बालिग हो जाएगी हम लड़की की शादी कर देंगे। तो यही 17 तारीख को इसके पूरे 18 साल हो जाएंगे। उसके बाद में अब उनका चलता रहा क्या है उनकी। फिर अगर लड़की जो नाबालिग कहते रहे, इसकी चाची उसके लड़के के साथ भेजती रही कि आप घुमाने के लिए। उसकी मम्मी ने कई बार भेजा उसके साथ में। अगर बालिग थी तो इनने क्यों लड़के के साथ में ऐसा अपनी लड़की को भेजा, ठीक है। उसके पारेट में ये माल खाते रहे, और उससे कई जेवर आइटम लिए हैं, 2 मोबाइल भी लिए इन लोगों से लड़के से। और रही दूसरी बात, हमें लाला यही देते रहे कि हम नाबालिग हो जाएगी लड़की तो शादी कर देंगे। उस पीरियड में ये अभी इनने क्या लड़की की अपनी शादी तय कर दी, क्या करी है या क्या है, उसमें 9 तारीख को इनने लड़के से जवाब दे दिया कि हम शादी नहीं कर सकते, तुम अपनी ज़िंदगी अपनी जियो। उसके बाद में लड़के के मुंह में क्या आया और कुछ दबाव दिया। कुछ लोगों ने इन्हें घेरा भी था, कई 3 बार का चांस हुआ, तमंचे भी टेके थे, सब कुछ टेके थे। 3 लड़के थे, उनका नाम था एक का तो क्या बोलते हैं, गुप्ता था शायद ऐसी, और एक बिट्टू शर्मा और क्या नाम है साहिल। ये 2-3 लड़कों ने कई बार उसे ले जाकर नई मंडी में वहाँ तमंचा टेका था। और रही दूसरी बात, एक बार उधर क्या बोलते हैं की तरफ उन्हें बुला के उन्हें भी प्रताड़ित करा था, और धमकी देते रहे लगातार कि अगर तूने ऐसा करा तो मैं तुझे जान से मार दूँगा। सर अगर नाबालिग थी तो हाँ सर, इन्हें शादी क्यों करवा दी, और शादी हम उससे लड़के से क्यों कह दिया कि हमने शादी कर दी है। उसके बाद में लड़के ने ऐसा सुसाइड कदम उठाया। उसे समझाने के बाद में फिर बाद में इसने क्या करा, कानून को हमने 36 घंटे हो गए हमने एफआईआर दी हुई है। ना बॉडी के टाइम पे कोई कर्मचारी आया, ना वैसे आया। अभी तक कोई कह रहा है, हम जब भी जा रहे हैं कोतवाली तो ये कह रहे हैं हम जांच चालू हो रही है, जांच कर रहे हैं। अधिकारी कोई पुलिसकर्मी हमारे पास तक नहीं आ पाया। हाँ, लगातार यही लल्ले देते रहे कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं, पर प्रशासन कोई कर्मचारी हमारे पास में नहीं आया है। तो हमें कैसे उम्मीद होगी कि हमारा इंक्वायरी कर रहे हैं, जब पहले पक्ष में नहीं आ रहे हैं इंक्वायरी करने, तो किसकी इंक्वायरी करेंगे ये बताइए। सर जरूर ये किसी के दबाव में है, किसी के प्रेशर में है, जो हमारी इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं, हमारे पास तक नहीं आ पाए हैं आज तक। तो क्या पता, जो हमें तो यही साफ वो लग रहा है कि क्या पता किसी के दबाव में है, या कोई सोर्स पड़ा है, या क्या है, जो कि पार्टी के तरफ अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया इन्हें। सर एक बार भी पूछने तछने भी कुछ भी नहीं आए, यहाँ पर देखने तक नहीं आए। हाँ ये सर सही है, उनके घर पे पुलिस वाले लेके उन्हें निकाल के लेके गए हैं घर से, कि और हमारे पक्ष को गाली भी दे के गए हैं। और रही दूसरी बात, उसके बाद में हमारे पास भी आज तक कोई पूछने नहीं आए रख रहे हैं। हाँ, हमारा यही प्रशासन से, वैसे अधिकारियों से हमें से यही उम्मीद है, हमें न्याय मिलना चाहिए। जो भी दोषी है इसको दंडित करके और उसको सज़ा दें जो दोषी हैं। अब करना है, मेरी वार्ड नंबर 8 में मकान है, या वार्ड नंबर 6 में भी मकान है। मेरे लड़के की दुकान खाटू श्याम ज्वेलर्स नाम से है, उसी के सामने लड़की का घर था। ये अभी 2 दिन पहले तहरीर आई थी कि ऋतिक वर्मा नाम का लड़का था, किसी पड़ोस में ही किसी नाबालिग लड़की से प्यार कर रहा था, और उसी में जो है वो लड़की कहीं नहीं मिल पाई या नहीं हो पाई थी, तो उसकी वजह से बता के उसने पॉइजन ले लिया है।
और वो ख़त्म हो गया, वो तहरीर आई है, उसकी जाँच जारी है।